अगला सवाल भी ले लूं मैं। अगला भी हमारे साथ में दिवाकराचार्य जी मौजूद हैं। दिवाकराचार्य जी, बहुत ही यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है, आप मुझे बताइए, आप इन लोगों की बात से सहमत हैं? ये लोग क्लियर कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम आस्था का विषय है, एक बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं विकास एक बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक पार्टी उसका श्रेय ले ले। आपको क्या लगता है, ये जो राम मंदिर बना है इसका श्रेय किसको जाता है? जनता किसको श्रेय देगी इसका? निश्चित है, देखिए, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैं बहुत साधुवाद देता हूं आपके इस घोषणा पत्र कार्यक्रम का, जो लखनऊ में इतने भव्य और दिव्य रूप से आयोजित हुआ, और उपस्थित सभी लोगों का, और एबीपी न्यूज के पूरी टीम का और सभी दर्शकों का। निश्चित ही प्रभु ने बड़ी कृपा की है भारत में, जो इस सदी में, 21वीं सदी में, जो सबसे बड़ा और विराट काम भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ है। निश्चित ही वह नामात्र राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ है, बल्कि भारत के नवजीवन संचार का भी प्राण प्रतिष्ठा आपने नाम लिया है, आपने मोदी जी और योगी जी का नाम ले लिया। ये सीरीज से दो संत इन्होंने नाम नहीं लिया। तो आपसे मैं और अगर खुल के पूछूं, आपको क्या लगता है कि इसका श्रेय भी जनता की नजर में है क्या? जनता क्या समझती है कि मोदी जी और योगी जी को श्रेय मिलना चाहिए? क्या लगता है आपको? 500 सालों से हमारी 100 पीढ़ियां खप गई। हाँ। जो अयोध्या अजेय थी, अपराजित थी, जिसको कभी जीता नहीं जा सकता था, जिस अयोध्या के महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, जब वो इंद्रलोक में जाते थे तो इंद्र अपना इंद्रासन छोड़ देता था। ऐसी अयोध्या में रक्त रंजिश किया गया, उस अयोध्या में ऐसे कुचक्र किए गए, उस अयोध्या को उपेक्षित रखा किसने किया? उस अयोध्या को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया। दिवाकराचार्य जी, किसने कुचक्र किया? जो भी राजनीतिक षड्यंत्र उस अयोध्या में सम्मिलित हुई, क्या लगता है आपको कि उस अयोध्या और उस भारत की परंपरा, जिस भारत की परंपरा सनातन परंपरा रही हो, जिसमें आज भी इतने कुचक्र हुए हों, जहां 900 सालों तक मुगलों ने राज किया, 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया, इतनी लंबी ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, ये सब बातें आप जो बता रहे हैं, मैं जरा इसको आसान कर दूं। मैं अभी इस पर आप बोलने लगे तो मुझे लग रहा है कि बाकी जो संत लोग बैठे हुए हैं उनका समय ही नहीं बचेगा, चूंकि आप लंबा प्रवचन इस पर देंगे। लेकिन संक्षेप में बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बड़ा काम करवा दिया। अगर मैं इसको आसान भाषा में एक लाइन में समझूं तो, वैसे तो रामचरितमानस की चौपाई आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हम लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन यही कह रहे हैं, चाह रहे हैं ना कि बीजेपी को इसका श्रेय मिलेगा। एक लाइन में बताइएगा। देखिए, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है कि जो अपनी मूलभूत संस्कृति, मूलभूत सभ्यता और वहां का जो कल्चर है ना, उसको सजोने और उसको संवारने का काम ना करे। एकमात्र देश ऐसा भारत था, जो स्वतंत्र भारत के बाद भी लगभग 75 और 78 साल का एक लंबा कार्यकाल समाप्त कर दिया, और वो अपनी संस्कृति को भी सजो। दुनिया घुमा रहे हैं, लेकिन सेंटर की ओर देख रहे हैं, वहां आ नहीं रहे, देख वहीं रहे लगातार, ये कहना चाह रहे हैं। और दिलीप दास महाराज जी, इनकी जो बात है, देखिए, ये इशारे में सब कुछ कहे जा रहे हैं। 500 साल का पूरा इन्होंने इतिहास गिना दिया। आप मुझे एक बात बताइए कि फिर तो पब्लिक में भी ये जो बात कह रहे हैं, ये तो पब्लिक में भी होगा ना, कि जो 500 साल में नहीं हुआ वो मोदी के शासनकाल में हो गया, ठीक है ना? तो अगर ये सब पब्लिक के मन में है, सर मैं निवेदन करूंगा, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आइएगा। इसके बाद तो फिर तो दिशा बदल जाएगी चुनाव की। नहीं, बिल्कुल बदलेगा और इसका लाभ मिलेगा। तो 400 पार होने जा रहा है क्या? इसका लाभ मिलेगा, अभी तो भगवान जाने, वो तो कोई भगवान ही जाने की। लेकिन आपको क्या लग रहा है? भविष्यवेत्ता नहीं हो, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भविष्यवेत्ता हमारे देश में बैठे हुए हैं, वो सब घोषणा करेंगे। लेकिन है कि कुछ न कुछ लाभ इसका बढ़ करके अवश्य विगत 2019 के लोकसभा चुनाव से अधिक भाजपा को मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। और ये आप तब कह रहे हैं जबकि आप विकास का मुद्दा भी उठा रहे हैं। विकास का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं कि आप ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत आवश्यक है हमारे अयोध्या का विकास, क्योंकि अयोध्या में जितने संख्या लोगों की आने की है और भविष्य में आने की जो संभावनाएं हैं, उस अनुसार एक बात तो निश्चित मान लीजिए, जैसे आपने एक चर्चा की थी चुनावी प्राण प्रतिष्ठा, हम लोगों ने 22 जनवरी को ही देखा इसको। अच्छा, देख लिया, झलक देख लिया आपने? इसको हमने देखा, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक बात ये भी है, इधर भी इनसे नीरज शास्त्री जी से एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।